और अशोक कुमार है, जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर हूँ। और हमारे को जो है मार्केट जो है 1986 में गड्डेनारम शिफ्ट करे, वो ये बेसिक पे है कि और 2 साल में परमानेंट बना के देते बोल के हमको शेडा दिए। आज तक के जो है ना कोई भी परमानेंट बनाए नहीं, जो पहला 86 में दिए वही पोजीशन पे है। और उसके बाद में कईयों साल जो है ऐसे टालने के बाद रिसेंट में 2 साल के 1 साल पहले हमारे को लाइसेंस रोक दिए थे, रिन्यूअल नहीं करके। रोकने के बाद में फिर 1 साल टाइम पास करके फिर एक नया एग्रीमेंट करे हमारे से। एग्रीमेंट करके क्या करे, जब तक के कोहरा में परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं पैदा करते, जब तक के आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, वो यहाँ से वहाँ ले जाके जो है ना डिस्टर्ब नहीं करते बोल के अभी ज़बरदस्ती हमारे को यहाँ से हटाने की चक्कर में पुलिस वालों को लाके एंट्री बंद करना, ऐसा काम कर दिए। सो है रिसेंटली और एक बात क्या, 2 दिन पहले भी कोयड़ा जाके जो है ना बाटा सिंगारम का नाम आ गया। पहले से बाटा सिंगारम का नाम कभी भी नहीं है देखिए, गड्डेनारम से कोयड़ा को शिफ्ट करेंगे, वहाँ परमानेंट बनाने के बाद ही आपको वहाँ शिफ्ट करेंगे बोल के बोले। अब वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, बाटा सिंगारम में जा रहे हैं। बाटा सिंगारम जाने के बाद में वहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है। एक दुकान में 2-2, 3-3 बाथरूम है, आसामियाँ सोने के वास्ते, रूम अलग है, हाला अलग है, पूरे सहूलत हैं। दुकान के मुंशियाँ बैठ के हिसाब करने के लिए सहूलत है। वहाँ गया तो काली जो है ना एक बड़ा शेड है, 3 शेड बड़ा ऊंचा एकदम, तो उसमें क्या करे, एक शेड के अंदर 140 या 50 लोगों को वहाँ पे लकीरें खींच के, वो 2 आदमी अगर समझो गुजर गए तो वहाँ कबर बना सकते, उतनी ही जगह है, ज़्यादा जगह है नहीं। और कोर्ट को भी जो है ना डिपार्टमेंट मिसलीड कर रहा, यहाँ फैसिलिटी दिए बोल के कोर्ट को भी मिसलीड कर रहा। ये कहाँ तक मुनासिब है? हम लोग तो जुत्ता बोलना है, कोर्ट में भी बोल दिए कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, इसके ऊपर एक कमीशन को बिठा के जो है ना ऑफिसरों के ऊपर करना है। और कोर्ट जो है ना हमारे को 30 दिन का टाइम दिया यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के वास्ते। केस हम लोग सिंगल बेंच पे हमारे फेवर में नहीं आया, अपील में डबल बेंच को गए। डबल बेंच में केस जब तक है हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कोर्ट के रूल्स के हिसाब से। ये लोग क्या करे, 30 तारीख तक हमारे को टाइम है, 25 तारीख से मार्केट का एंट्री बंद कर दिए। कौन कर रही है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और बंद करके जो है ना माला नहीं मंगाएंगे, प्लेटफॉर्म पे दुनिया का माल पड़ा हुआ है, बेचने का मौका नहीं है, फिर लोग फुकड़ को मर जाते माल नहीं बेचे तो। और जो है ना यहाँ पे जो HGS है, पर्सन इंचार्ज पद्मा अर्षा, कोर्ट को भी जो है ना मिसलीड करे सर का हमारे को महसूस हो रहा, जो है हम हकीकत बोल रहे हैं। इसमें जो है ना कोर्ट को भी जो है ना हम लोग का कंप्लेंट दिए थे, एडिशनल जनरल को, एडवोकेट जनरल को बुलाए और पद्मा अर्षा को जज साहब भी जो है ना कल पर करे, उनको वहाँ आगे रिपोर्ट दो, हमारे को मिसलीड करे सर का महसूस हो रहा, कंप्लेंट भी आया, उसके ऊपर गौर करेंगे बोल के बोले थे उन्होंने। डिमांड क्या है साहब? कोयड़ा लेके जाते बोले, कोयड़ा में हमारे को जो है ना इम्यूनिटीज फिट करके दिए तो हम शिफ्ट होने को राजी है। कभी भी हम लोग जो है ना नहीं जाते बोल के नहीं बोले, मगर वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अभी ये क्या है तो साहब, मार्केट में जो है ना माल जो है बढ़ा हुआ है, वो बिकता नहीं, वो लॉस हो जाता। माल जो है ना ऊपर से शॉर्टेज भी हो जाता, शॉर्टेज होने के बाद में मार्केट में माल नहीं मिला तो महंगाई बढ़ जाता। अच्छा, और एक बात क्या है, किसान नुकसान होने के बाद व्यापारियां अगर समझो लॉस होके परेशान हो गया तो आप कितना अच्छा मार्केट भी बाहर बनाया तो क्या फायदा? व्यापारी जिंदा रहना, आसामी जिंदा रहना। ये रही तो जो रेट यहाँ पे जो मिल रहा था अभी जी होलसेलर को, तो इतनी दूर से बहुत दूर जाने के बाद वो रेट मिल सकता है? वो रेट का नहीं मिल सकता साहब, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना पैसे बढ़ जाते, बढ़ने के बाद में फिर वो महंगा बेचना पड़ता उनके लिए। अब वो महंगा बोले तो सब जने खरीद के खाना ना, आजकल क्या है पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पैसा उतना महंगा खरीदना बोल तो भी उनकी बस की बात नहीं है। अभी क्या करेंगे आप? नेक्स्ट पोजीशन क्या है? नेक्स्ट पोजीशन क्या साहब, हमारे को वहाँ पे परमानेंट इम्यूनिटी सहूलत करके दिए तक, हाँ वाह कर दिए, तो परमानेंट दिया तो हम जाने को तैयार। कोयड़ा में परमानेंट सहूलत करके दिए तो हम जाने को तैयार है साहब। नहीं जाते बोल के कभी बोले भी नहीं, हम पहले से भी जाते बोले। 6 महीने होंगे, 6 महीने में तो बना के अगर समझो हमारे को 5-6 महीने के अंदर या 6 महीने 8 महीने जो भी है उसके अंदर बना के दिए तो हम जब तक यहीं रहेंगे, वहाँ बनने के बाद वहाँ जाएंगे। कुत्तापेट के अंदर हमारा पर यहाँ जो मार्केट है, सबसे पहले
हमारे को गवर्नमेंट मिसगाइड कर रही। उसके साथ मिले हुए ये चेयरमैन है यहाँ पर, ये चेयरमैन को यहाँ से सस्पेंड करके हटा देना चाहिए। चेयरमैन का नाम बोलिए। चेयरमैन का नाम क्या है? विक्रम रेड्डी। ये हटा देना। वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, ऑफिस बेरर टोटली पद्माशा लेडी। अब सवाल क्या है, मेन बेसिकली बात सुनिए आप लोगों के काम में। जब हम कोर्ट को गए, हमारे लिए जब मार्केट बनाए तो हमारे को यही टेम्परवरी है, इससे बदतर हालत पे वहां दे रही। वहां पे टोटली जंगल है, एक छोटा रेल का डब्बा है, वो रेल के डब्बे में ये कैसा रखेंगे? हाँ, दूसरी बात ये है 30 तारीख का हमारे को कोर्ट का टाइम है, ये लोग कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे। 30 तारीख 25 तारीख से ना तो अंदर कोई गाड़ी आने दे रही, ना हमारा माल बाहर जाके बेचने दे रही। आप पुलिस को और मिलिट्री को लेके गेटा बंद कर दिए, तो हमारा जो कच्चा माल है, हमारे जो व्यापारी अपने पेट काट कर जो बड़ी मेहनत से लाते हैं, वो सड़ जा रहा, तो उसका नुकसान कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? पहले हमारे को तो ये चाहिए, अब तुम लेके जाके मार्केट पता नहीं है, इसलिए कि ऐसे वक्त के ऊपर यूँ तो हैदराबाद जो है ना सिटी ऑफ हॉस्पिटल्स है। अब जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो बराबर नहीं चल रहे। पहले वो हॉस्पिटल को तो सीधा करो, उस्मानिया है, अपने जो है ना गांधी हॉस्पिटल है, उधर तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टिम्स बनाए, फिर निम्स बनाए, पहले उसको तो ठीक करो। पहले उसको ठीक नहीं कर रही और नई हॉस्पिटल बनाने के लिए ताकि पब्लिक में जो ना सिंपथी आना और इनके खिलाफ ठहरा करना बोल के वो कर रहा। वो भी एक ट्रिक है, वो कोई हमदर्दी से ये गरीब लोगों की जो है ना बराबर हॉस्पिटैलिटी होना बोल के नहीं है। तो पहले है सो हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तेलंगाना का सिंबल है, उसको जो है ना दुरुस्त करते थे। वो छोड़ के अब जो है ना नए नए हॉस्पिटलों के बारे में बात करें वो तो वो हॉस्पिटल कायम हो के लोग इस्तीफा से वो कौन रहता, कौन जीता, कौन मरता मालूम नहीं। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और जो है मैं यहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स का प्रेसिडेंट रहा। जो मार्केट इस्टेब्लिश होने के बाद से ये ATUC यूनियन की तरफ से, और ये मार्केट आने से पहले यहाँ पूरे झोपड़ियाँ थे। जिस दिन जो झोपड़ियाँ निकाले, बहुत बड़ा हमारा उनके साथ संघर्ष हुआ कि वो भी तूफान चल रहा। ऐसे वक्त के ऊपर जो है ना आए तो हम मुकाबला करके पूरी पुलिस वगैरह को ना वापस भिजाए समझे। तो आज ये है वेंगल राव के ज़माने में 36 साल पहले ये जो है ना मार्केट कायम हुई। मार्केट कायम होने के बाद अब एकाएक जो है ना यहाँ से कोयड़ा बोलने के बाद जो है ना फिर बाटा सिंगारम बोल रहे हैं। तो कोयड़ा एक तरफ है, बाटा सिंगारम एक तरफ है। और दूसरी बात जो है यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लोग अभी अशोक कुमार साहब बात किए, बाजू में अफसर साहब बैठे हुए हैं, बाप भाई बैठे हुए हैं और दूसरे बहुत से व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये लोग बहुत मुश्किलों से जो ना अपना यहाँ पर क्या बोलते पूरा ये जमाने के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए वो बहुत कई साल लगे। अब जबकि एक लिहाज से जो ना आहिस्ता आहिस्ता जो ना एक स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ पर मुस्तहकम हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त के ऊपर जो ना फ़ौरन जो ना दूसरी तरफ भेजना इससे कोई मायने नहीं रखते। खैर गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, हाई कोर्ट के सामने ट्रैफिक प्रॉब्लम बोलेंगे, और जो है उसके साथ साथ जो है ना वहाँ पर दूसरी फैसिलिटी हम और देंगे बोल के। अभी फैसिलिटी के बारे में अशोक कुमार साहब जो जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर साहब बोले कि किस किस्म में पहले तो अपने वादे से हट गए। वादा क्या था, अपने कोयड़ा में पूरी सहूलतों के साथ, तो सहूलत कोयड़ा जाके दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं कि कोई जो है ना पूरी सहूलतें, कभी भी रिहेबिलिटेशन करना है, कोई बाजाबादकारी करने का तरीका क्या होता, पहले पूरे हर किस्म का जो है ना हम कई रिहेबिलिटेशन हम भी करें। रिहेबिलिटेशन कब करते, पूरे जो दूसरी जो मुतबादिल जगह है, जो दूसरी तरफ जो शिफ्ट करने का है, वहाँ पर जो है ना हर किस्म की सहूलतें देने के बाद जब है ना ये बात कही जाती। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि जब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है 30 25 तारीख से जो है ना ये शुरू कर देना, जो 25 को है ना हम ये कर देंगे, तो ये बड़ी गलत बात है। 25 तारीख गेट बंद करके अब सामान ये पूरे फल वगैरह सड़ रहे हैं, तो किसानों का नुकसान। रैतु बंधु स्कीम तो लगा दी गवर्नमेंट, रैतु के बारे में क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जो किसान बेचारे जो आ रहे हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, उनका माल सड़ रहा, सड़ने के बाद जो ना
जाहिर है किसी हालत से जो है ना जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर बहुत पड़ेंगे और डबल कीमतें डबल हो जाएंगे। तो ये लिहाज को कोई सोचने वाला नहीं है। अब जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट को भी गलत बावर करके मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग दे रहे हैं, तो मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि कल इमीडिएटली हम जो कमिश्नर के पास जाएंगे, ये नीचे के ऑफिसरों के पास नहीं जिनके पास दिमाग कम रहता, और दूसरी बात ये उनको ये थ्रेटनिंग करेंगे अगर आप जो है ना कोर्ट के दायरे के बाहर जा रहे हैं तो आपके ऊपर डिफॉर्मेशन केस रख सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता, जेल को जा सकते हैं आप। इसलिए कि ये कोर्ट का डायरेक्शन सुप्रीम है, तो उसके ऊपर जो तुम जो है ना उसको इनहराफ करके आप जो ना अपनी चलेंगे बोले तो फिर कोर्ट कहीं के लिए बर्खास्त कर दो, वो भी हाई कोर्ट को बर्खास्त कर दो। फिर ऐसे कई केसेस अपने पास पेंडिंग है जो है ना कंटेम्प्ट कोर्ट डिफॉर्मेशन के। तो हुकूमत क्या करी, ये चीज़ों को जो है ना हुकूमत के पैसों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लड़ रहे, तो हाई कोर्ट बोलती खबरदार, ये जो है ना जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे ये IAS ऑफिसर्स हो या IPS ऑफिसर्स हो, अगर जो है ना हमारे डायरेक्शन के खिलाफ जाके कंटेम्प्ट में फंसे हैं तो ना अपने जेब के पैसे खर्च करना, उनकी तनख्वाहों में से गवर्नमेंट के पैसे नहीं लेना बोल के ये बात भी बोलती है। वरना लोग क्या है, हम कुछ भी करें तो क्या है गवर्नमेंट से पैसा लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफॉर्मेशन के खिलाफ हम लड़ेंगे बोल के समझ रहे हैं, वो होने वाली बात नहीं है। कमिश्नर जो ना बात को अच्छी तरह समझ सकता है, ये नीचे के ऑफिसर नहीं समझ सकते। तो सबसे सिंपल टर्म्स में बात है, कोर्ट है ना आपको मौका दे रहा और उससे पहले ये लोग जो है ना अपना ये बता रहे हैं, रौब जमा रहे हैं ये लोग। तो मैं तो बोलूँगा ये यहाँ के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं और उनके ऊपर जो जॉइंट कमिश्नर है तमाम को सस्पेंड करो कि ये लोग उसके लायक नहीं है। हुकूमत जब हाईकोर्ट का डायरेक्शन है तो हाईकोर्ट के डायरेक्शन की पाबजाई करना हर एक सिटीजन का काम है, अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो इसके बहुत ही नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। तो आज जो है हम सिर्फ सिंपल टर्म्स में यही बोल रहे हैं, हाँ भाई जाने के लिए हम तैयार हैं, मगर आप जो है पूरी फैसिलिटीज़ के साथ आप है ना जो वादा किए थे इससे पहले वो वादे के मुताबिक काम करो। वो वादे से हट के डिविएट होके फिर उसके ऊपर भी पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, नहीं चल सकता। पुलिस से पूरी हुकूमत नहीं चल सकती हमेशा। तो आज जो पुलिस का जो रौब जो बता रही है गवर्नमेंट, ये बात गलत है। किसानों का क्या होगा सोचो, जबकि रैतु बंधु स्कीम इनकी है, तो रैतु किस लिए है, भूखे पैसे मरने के लिए है, किस लिए मार्केट कहीं को बना, मार्केट बनाने का मकसद क्या है। तो ये हम जो कल कमीशन को जाके हम पूछेंगे और हो सके तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तो डिफॉर्मेशन डालेंगे इनके ऊपर, ताकि जेल के सलाखों के पीछे करते जब उनको समझ में आता कि भाई हाई कोर्ट की जो है ना हुक्म की पाबंदी नहीं करेंगे तो उनका मुकाम वही है। तो हम उनसे यही कहेंगे कि हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन उसके ऊपर अमल करो, और उससे पहले आपका जो एग्रीमेंट है और जो ओरिजिनल एग्रीमेंट जो कोयडा में पूरी सहूलतों के साथ जब इनको यहाँ से वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है 30 तारीख लास्ट डेट बोल, हाँ। फर्स्ट के बाद जो है ना पुलिस एक्शन ले सकती है। मैं 25 से ले रही ना, एज पर कोर्ट ऑर्डर। हाँ। तो फर्स्ट के बाद आप लोगों का क्या रवैया है? नहीं पहले तो जाके कल कमिश्नर से बात करेंगे हम। कमिश्नर की बात करने के बाद हम यही बोलेंगे कि भाई हमको वहाँ बगैर सहूलतों के भेजेंगे तो हम नहीं जाते, बस। हाँ वहाँ टेकर है, ये कितना है, ये 22 एकड़ है। तो बाजाबाद कार्य करते खुद रिहेबिलिटेशन करते खुद या 22 से तो 44 रखते जनरली, जहाँ का पूरे हिंदुस्तान का दस्तूर जो है मुख्तलिफ रियासतों में आप जो है ना कटौती करके जैसा ना बोले ना कि वहाँ पर खाली लकीरा मार के जो है ना ये तुम्हारा वो तो नहीं चल सकता। खाली 30 पेटी लगा दी तो जगह खत्म हो जाता था।